दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये सीखा था कि हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। फिर हमने ये सीखा कि हिंदी एक प्रकार की वियोगात्मक भाषा है, आकृति और रचना के आधार पर। उसके बाद हमने ये भी सीखा हिंदी आपकी बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है। मलयालम आपकी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये बातें हम लोगों ने सीखी थी। अपने भारत के अंदर जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है तो आपका वो बहुरूपी भाषा परिवार ही है। इसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। तो भैया, हिंदी का विकास आपका संस्कृत से ही होता है। सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद आपकी लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद में फिर आपकी पाली भाषा के बाद में आपकी प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के बाद में फिर आपका जो है अपभ्रंश, और उसके बाद फिर हमने अपभ्रंश के रूप भी देखे थे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अपभ्रंश के रूप याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यदि कभी भाषा से संबंधित यदि आपका कोई सवाल आएगा कि किस भाषा की उत्पत्ति या विकास कहाँ से हुआ है, किसकी कौन सी आपकी बोली है, तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके इसी से आते हैं। और यहाँ से आपका कोई ना कोई एक या दो सवाल आपके 100% मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश के भैया आपके 7 रूप होते हैं। अपभ्रंश के आपके 7 रूप मैंने आपको समझाए थे। उन 7 रूपों के नाम हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद हो तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए बेटा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका सौरसेनी, सबसे पहला जो आपका अपभ्रंश का रूप आता है तो सौरसेनी अपभ्रंश है। इसके बाद में दूसरा मैंने आपको यहाँ पर समझाया था मागधी, मागधी अपभ्रंश। तीसरा मैंने आपको यहाँ पर समझाया था अर्धमागधी अपभ्रंश। और इसके बाद में मैंने आपको चौथा बताया था महाराष्ट्री। ये इस क्रम में इसलिए है कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा इस तरीके से, यदि आप याद रखना चाहेंगे तो। महाराष्ट्री, क्योंकि चारों आपके देखिए राज्यों से संबंधित है कहीं ना कहीं। महाराष्ट्री के बाद में फिर आपको समझना था खस अपभ्रंश। खस के बाद में यहाँ पर आपको समझना था ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद में यहाँ पर आपको लास्ट में था पैसाची। ये ध्यान रखिए, ये सब भी आपके क्या है, ये अपभ्रंश हो गए। अब इन अपभ्रंशों से यहाँ पर आपकी उपभाषा का विकास होता है। इन्हें अपभ्रंशों से आपके क्या होता है, उपभाषा का विकास होता है। और आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषा हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो जब आप लोग इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते आप लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदी की आपकी उपभाषाएं कितनी हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर सौरसेनी समझ लीजिए कि इसका संबंध आपका गुजरात साइड से है। तो यहाँ पर आपके एक पहला शब्द जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका गुजराती। याद रहेगा आपको ये गुजराती। गुजराती के बाद में जो आपका दूसरा यहाँ पर आपको समझना उपभाषा, वो आपकी हो जाएगी राजस्थानी हिंदी, वो जाएगी आपकी राजस्थानी हिंदी। तीसरा जो यहाँ पर आपको समझना है वह है आपका पश्चिमी हिंदी। ये आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं भैया बहुत ज़्यादा। दूसरा देखिए लिखा मागधी। अब देखिए मागधी आपका कहाँ का था, जो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आपका किस राज्य में था, तो बिहार में था। तो इसलिए यहाँ पर पहला जो आप लोगों को समझना है तो वो आपका क्या, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब आपको बिहार के बगल के राज्यों को देखना है जो कि आपके पूरब के साइड में आ जाते हैं। तो बिहार के बगल में और आपका पूरब में जो राज्य पड़ जाएगा वो आपका पड़ जाएगा वहाँ पर पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की जो भाषा है वहाँ पर आपकी कैसी भैया, तो बांग्ला भाषा है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी जो आपकी उपभाषा होगी तो कौन सी हो जाएगी, बांग्ला। और बांग्ला के बाद में यदि आप लोग और आगे की तरफ जाएंगे पूरब की तरफ, तो उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा राज्य है वो मान लीजिए आपका असम है। तो यहाँ पर आपकी जो तीसरी हो जाएगी तो असमिया, असमिया।
और आपका जो चौथा राज्य है तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल के नीचे से समुद्र के किनारे किनारे यदि आपको कोई राज्य मिलता है तो राज्य मिलता है आपको उड़ीसा, और उड़ीसा की जो आपकी भाषा है वो आपकी क्या है, उड़िया। आपकी भाषा कौन सी दोस्तों, उड़िया भाषा है। फिर देखिए अर्धमागधी में, अर्धमागधी मैंने आपको ये बताया था, अर्धमागधी जो क्या है कि आपका बिहार से जब आप लोग यूपी की तरफ आते हैं तो वहाँ का एरिया जो है आपका अर्धमागधी है। तो हम लोग यदि देखें कि वो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश का आपका पश्चिमी हिस्सा है, तो बिहार के साइड में यूपी का आपका पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। इसलिए यहाँ से केवल आपको एक ही शब्द याद रखना है, केवल पूर्वी हिंदी। यहाँ से केवल आपको एक ही शब्द याद रखना है, वो क्या है आपका, पूर्वी हिंदी। इसके बाद देखिए महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री की भाषा तो आप लोगों को पता ही है, कौन सी है, द ग्रेट मराठा, यानी कि आपकी मराठी हो गया। खस, खस के बारे में मैंने आपको समझाया था, खस इसको याद रखिए, कश्मीर यानी कि कश्मीर, और कश्मीर वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, पहाड़, और पहाड़ मिलते हैं तो इसलिए वहाँ पर कौन सी हिंदी हो जाएगी, तो वहाँ पर भैया आपकी हो जाएगी पहाड़ी हिंदी, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण में मैंने आपको ये बताया था कि ब्राह्मण और आपका पैसाची आप लोगों को पाकिस्तान की तरफ आना है, तो पाकिस्तान की तरफ जब आते हैं तो पाकिस्तान में एक आपका प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत, तो इसलिए ब्राह्मण में केवल आप लोगों को याद रखना कौन सी, सिंधी। और इसके बाद देखिए पैसाची, पैसाची ये भी आपको उसी तरफ का एरिया है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पंजाबी, और पंजाबी के साथ में आपको एक नाम और याद रखना है, लहंदा। ये इस प्रकार से, इसमें से आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा याद, कि इनमें से ये आपकी जो उपभाषाएं लिखी हैं ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। पूछा जाता है कि ये जो आपकी इस तरफ उपभाषाएं लिखी हैं तो आपके किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को 7 अपभ्रंश के नाम पता होने चाहिए, जो कि बिल्कुल आसान है। गुजरात साइड आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपका सौरसेनी, इसके बाद सीधा बिहार में मागधी, बिहार से यूपी की तरफ आएंगे तो आपका अर्धमागधी, फिर नीचे आ जाइए महाराष्ट्र में तो आपका महाराष्ट्री। केवल आपको इसके बाद में 2 नाम और याद रखने, यहाँ पर 3 नाम केवल, जैसे खस, खस यानी कि कश्मीर से समझ लीजिए तो आपको वहाँ पर खस आपका कश्मीर साइड का, ब्राह्मण और आपके पैसाच ये दोनों आपके पाकिस्तान के साइड यानी कि आपके अपने भारत के पंजाब राज्य की तरफ आपको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कैसे रखेंगे याद कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा जन्म लेती है, आपकी कौन कौन सी उपभाषा विकसित होती है। तो सौरसेनी से भैया आपको 3 शब्द याद रखने, पहला शब्द आपका गुजराती हुआ, दूसरा शब्द आपका राजस्थानी हिंदी है, और तीसरा यहाँ पर आपको क्या रखना याद, पश्चिमी हिंदी। कैसे है, गुजरात, गुजरात के बगल में यहाँ पर आएंगे तो आपका राजस्थान ऊपर से जुड़ा हुआ कुछ, तो राजस्थानी हिंदी, और ये आपके यूपी का पश्चिमी एरिया, मतलब यहाँ पर आपका पश्चिमी हिंदी जो कि आपका हरियाणा वगैरह का एरिया पड़ जाता है। मागधी में देखेंगे तो मागधी का भी आपका आप लोगों के लिए याद रखना आसान है, क्योंकि मगध साम्राज्य आपका बिहार में था, इसलिए वहाँ पर आपके पहले तो बिहारी हिंदी। आप लोग उसी के पूरब की तरफ जो चले जाइए तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल जहाँ की भाषा आपकी बांग्ला है, और आगे जाइए आप लोग जो पूर्वोत्तर की तरफ तो वहाँ पर असम एक राज्य पड़ता है तो वहाँ पर असमिया हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे समुद्र पर आइए तो आपको उड़ीसा राज्य मिलता है जहाँ की आपकी भाषा उड़िया या ओडिसी। इसके बाद समझेंगे अर्धमागधी, अर्धमागधी क्या है कि हम लोगों को बिहार से यूपी की तरफ आना है तो पूर्वी हिंदी, जो कि यूपी का आपका पूर्वी हिस्सा हो जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को पूर्वी हिंदी याद रखनी है। महाराष्ट्री आपको आसानी से याद रहेगा, मराठी। खस मैंने बताया था कश्मीर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे याद कि पहाड़ी हिंदी, कैसे, चूँकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपके पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी पहाड़ी हिंदी समझ लीजिए। ब्राह्मण स्पेशली आपका पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत पड़ जाता है तो आपके सिंधी, पैसाची में आपका पंजाबी, और लहंदा। इस तरीके से ये आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आपका सवाल आता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ होती हैं, हिंदी की कितनी उपभाषा होती है, और इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भी आपका हिंदी वर्ड जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर आपका हिंदी शब्द जुड़ा हुआ है, वे सभी आपके हिंदी की उपभाषाएं ही हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इनको काउंट कर लेंगे कि ये कितनी हो गई। एक आपको हो गया ये राजस्थानी हिंदी, दूसरा यहाँ पर हो गया आपका ये पश्चिमी हिंदी, तीसरा यहाँ पर आपका लिखा ये बिहारी हिंदी, चौथा यहाँ पर लिखा आपको ये पूर्वी हिंदी, और 5वां यहाँ पर दोस्तों लिखा ये
पहाड़ी हिंदी। इस तरीके से बता सकते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी की उपभाषा भैया 5 हैं। नाम भी याद रखिए। यहाँ से देखिए, राजस्थान से आइए तो राजस्थानी हिंदी, उसके बाद आपके यूपी का जो पश्चिमी एरिया तो आपका पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपका चाहे तो पहले इसको याद रख सकते हैं, पूर्वी हिंदी। फिर बिहार की तरफ आ जाएंगे आपका बिहारी हिंदी, और हम लोग चले जाएंगे ऊपर कश्मीर साइड में, तो वहाँ पर आपकी पहाड़ी हिंदी। क्लियर। तो एक सवाल यहाँ से ये रखना याद कि आपकी हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो 5। पाँचों के नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। यदि कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, निम्न में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो यदि इन 5 के अलावा कोई दिया जाएगा तो वही आपकी हिंदी की उपभाषा नहीं होगी। यदि ये पूछ लिया जाए कि आपको पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो उसका विकास आपका किससे हो जाएगा, अर्धमागधी से। यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आप केवल एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। मागधी इसी तरीके से हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद एक बार सोच लीजिए इन 7 नामों को, और इन 7 नामों से विकसित होने वाली यहाँ पर उपभाषा को, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए, अब हमको समझना है कि इनकी बोलियाँ, मतलब हिंदी की बोलियां कितनी हैं। तो अभी हम लोग जब हिंदी की बोलियां समझेंगे तो हमको केवल जिस जिस नाम के साथ में हिंदी लिखा है उन्हीं से हमको हिंदी की बोलियां भी समझनी है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हिंदी की बोलियों की तरफ। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम लोग बढ़ते हैं अपने उपभाषा की तरफ। यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए पश्चिमी हिंदी। दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि आपका कौन सा था, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के बाद में यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पहाड़ी हिंदी। ये आपको मैंने बताया था सभी। अब आप लोगों को ये पता हो कि ये जो हिंदी की उपभाषा है, तो हिंदी की कौन सी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का जो आपका विकास हुआ है तो वो किससे हुआ है, सौर सेनी से हुआ है। क्लियर है। और इसका मतलब ये है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके यहाँ पर जितनी भी बोलियाँ होंगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी जितनी भी बोलियां होंगी, तो इन सब का भी विकास आपके कौन से अपभ्रंश से हुआ होगा, निश्चित रूप से सौर सेनी से। फिर से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि यदि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो आपका सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, और इस पश्चिमी हिंदी से जो भी आपकी बोलियों का विकास हुआ होगा, तो उनका विकास जो हुआ है, उन भाषाओं का जो भी आपका विकास हुआ है, तो वह भी आपके कौन से अपभ्रंश का हिस्सा होगा, तो वह भी आपका जो है सौर सेनी अपभ्रंश से ही आपको विकसित हुई है, या वह आपका सौर सेनी अपभ्रंश का भी हिस्सा होगा। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी में आपको कौन कौन से शब्द याद रखना है, इसमें आपको 5 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपका बांगरू, बांगरू, ठीक है ना। सबसे पहले आपका बांगरू याद रखना है। उसके बाद में दूसरा नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है बांगरू के बाद में, जैसे कि बुंदेली, बुंदेली याद रखना है। और तीसरा यहाँ पर आप लोग नाम याद रखना है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और चौथा नाम आपको यहाँ पर याद रखना है कौरवी, इसी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी ये आपका खड़ी बोली। और आपको इसका 5वां नाम याद रखना है केवल जो है कन्नौजी। 5वां नाम दोस्तों इसका याद रखना क्या है,
कन्नौजी। तो समझिए कि आपके पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है तो आपके सौर सैनिक अपभ्रंश से हुआ है, और पश्चिमी हिंदी की जो भी आपकी ये बोलियां हैं इनका भी विकास आपका देखिए जब पश्चिमी हिंदी से है तो इनका भी विकास आपका सौर सैनिक अपभ्रंश से ही हुआ होगा। आपको इस तरीके से 5 नाम याद रखने हैं। 5 में देखिए कि 3 आपके जो है बा से शुरू हो रहे हैं, 2 आपके यहाँ पर का से शुरू हो रहे हैं। इन सब के बारे में समझ लीजिए। आपका जो बांगरू भाषा जो होती है, आपका जो हरियाणा की जो बोली है ना हरियाणवी, उसी को जो है क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं। बुंदेलखंड आप लोग ये समझते होंगे, जो आपका रुहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड जो कि यूपी का एक माना जाता है कि काफ़ी कुछ पिछड़ा हिस्सा है, तो ये आपका यहाँ पर बुंदेलखंड का एरिया, और इसके साथ में यूपी के साथ में कुछ आपका एमपी का भी एरिया यहाँ पर जुड़ा होता है। ब्रजभाषा जो जिसमें आपके कृष्ण भक्ति काव्य सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, जो कि आपके मथुरा आगरा के आसपास की भाषा होती है, वह आपकी ब्रजभाषा। कौरवी जो कि आपकी खड़ी बोली है। आप लोग कौरव पांडव से इसको याद रख सकते हैं कि कौरव पांडव जिनका क्षेत्र आपका दिल्ली के आसपास का रहा था, तो ये आपका कौरवी। कन्नौजी जैसे कि नाम से पता चलता है, कन्नौजी का आपका जिले का नाम है, तो वहाँ पर कन्नौजी इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए पश्चिमी हिंदी में आपको 5 बोलियां याद रखनी, जिसमें से 3 आपकी बा से हैं और 2 आपकी का से हैं, बांगरू, बुंदेली और आपकी ब्रजभाषा, कौरवी और एक आपकी जो है खड़ी भाषा। इसके बाद समझना है यहाँ पर आपको राजस्थानी हिंदी में केवल आपको 4 बोलियां समझनी है, 4 केवल गिनती की। एक तो समझना आपका जो जयपुरी, एक आपको समझना है यहाँ पर जयपुरी। दूसरा यहाँ पर आपको समझना है मारवाड़ी, और तीसरा आपको यहाँ पर समझना है मेवाती, और चौथा यहाँ पर आप लोगों को समझना है मालवी। चौथा यहाँ पर आपको समझना क्या है, मालवी। देखो भैया, ये जो आपके 4 आपकी दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी, उस तरीके से। चूंकि सभी आपकी बोलियां राजस्थान की हैं, इसलिए जो आपकी पूर्वी राजस्थानी होता है उसको क्या कहते हैं, जयपुरी। आपकी जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी। आपकी जो उत्तरी राजस्थानी भाषा उसको जो है क्या कहेंगे, मेवाती। और आपकी जो दक्षिणी राजस्थानी भाषा तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आपका मालवी कहेंगे। इस तरीके से आपको ये समझ लेना है। अब देखिए राजस्थानी हिंदी भी आपका जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, राजस्थानी हिंदी भी आपका किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका सौर सैनिक से विकसित हुआ है। इसका मतलब ये जो आपकी बोलियां हैं तो इनका भी विकास किस अपभ्रंश से ही माना जाएगा। यदि वहाँ पर अपभ्रंश दे दिया जाए तो इनका भी विकास आपका सौर सैनिक अपभ्रंश से माना जाएगा। ये इनका संबंध यदि आपके किसी अपभ्रंश से आपको बताना हो तो कौन से हो जाएगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपका फिर ये सौर सैनिक अपभ्रंश से हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद समझ लीजिए आपका ये बिहारी हिंदी तो भैया पूरा पता बिहार वाले एरिया हो जाएगा। अब बिहारी हिंदी में यहाँ पर आपको 3 शब्द याद रखने, यहाँ पर आपके 5 थे, यहाँ पर आपके 4 हैं, यहाँ पर आपको केवल 3। सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपका मगही, मैथिली तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि आपका बिहार से संबंधित है, मैथिली। और इसके बाद में आपका एक बहुत ही फेमस भाषा है भोजपुरी। कौन सा, भोजपुरी। और इसका भी संबंध आपका किससे, बिहारी हिंदी से है। तो आप लोगों को बिहारी हिंदी में 3, ये भोजपुरी आप लोग समझते होंगे कि आपका जो पश्चिमी बिहार और आपका जो है पूर्वी यूपी, यहाँ का लगभग मिक्सअप एरिया आपका जो है भोजपुरी वाला होता है। आपका ये जो पूरब का एरिया है पूर्वी बिहार वाला, वहाँ पर आपकी मगही तथा मैथिली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में यदि आप लोग आएंगे तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों भी आपको यहाँ पर ऐसे ही कुछ नाम याद रखने हैं, क्योंकि पूर्वी हिंदी आपको पता है कि अर्धमागधी का क्षेत्र है। अब पूर्वी हिंदी मतलब आपके यूपी का जो है पूर्वी हिस्सा, तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के नाम यहाँ भी याद रखने हैं। सबसे पहला तो नाम आपको यहाँ पर याद रखना अवधी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी का हिस्सा है, या पूर्वी हिंदी से आपकी विकसित हुई है। अवधी के बाद में यहाँ पर आपकी दूसरी जो रखना याद वो है बघेली। और आपको जो तीसरा नाम याद रखना है वो है आपका छत्तीसगढ़ी। इसके आगे देखिए पहाड़ी हिंदी आपका कहाँ का है, जो है ऊपर का वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को संभवतः एक नाम सुना होगा, गढ़वाल हिमालय, ठीक है ना।
यह गढ़वाल वाला क्षेत्र होता है जो कि आपके लगभग उत्तराखंड में है। तो आपके जो गढ़वाली बोली है वो आपके पहाड़ी हिंदी का हिस्सा है। और इसके बाद में कुमाऊनी, कुमाऊनी ये भी बोली आपकी पहाड़ी हिंदी का ही हिस्सा है। तो यहीं से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ से आपको क्या है, पश्चिमी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी, इन दोनों का संबंध आपका किससे है? तो इन दोनों का संबंध आपका सौर यानी अपभ्रंश से है। इसका मतलब इनके साथ में जो बोलियां होंगी इन सब का भी संबंध आपका सौर यानी अपभ्रंश से हो जाएगा। याद रहेगा इनको। देखो याद रखने का भी आसान सा आपका तरीका है। पश्चिमी हिंदी में आपको कितने नाम? 5 नाम। 3 आपके बी वाले हैं और 2 आपके जो है का वाले हैं। बांगरू, बुंदेली और आपके ब्रजभाषा, कौरवी और आपके जो है कन्नौजी। कौरवी को यहाँ पर क्या कहते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं। राजस्थानी में केवल आपको राजस्थान के 4, जिसमें 2 तो आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगे याद, एक तो जयपुरी और एक आपका मारवाड़ी। 2 रखिएगा याद, कौन सा? मेवाती और आपका मालवी। तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी तथा इसका नाम जो दक्षिणी राजस्थानी। बिहारी हिंदी में समझेंगे तो आपका जो बिहार का एरिया पड़ जाता है मगही, मैथिली प्लस आपका भोजपुरी। तो भोजपुरी आप लोगों को पता ही है ना। तो भोजपुरी जो कि आपके पश्चिमी बिहार प्लस आपका पूर्वी यूपी के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। मैथिली मगही आपका जो है पूर्वी बिहार के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि आपकी जो बिहारी हिंदी है इसका बताइए संबंध किस अपभ्रंश से है? बिहारी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से? तो आपको मैंने बताया था कि बिहारी हिंदी का संबंध आपका मागधी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश में आपको मैंने 4 उपभाषाएं बताई थी। तो ये जो आपका मगही, मैथिली प्लस आपका भोजपुरी को यदि पूछ लिया जाए कि भोजपुरी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो दोस्तों भोजपुरी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश से हो जाएगा। इसी तरीके से समझेंगे हम लोग इसको पूर्वी हिंदी को। तो देखो पूर्वी हिंदी में केवल आपको 3 बोली, अवधी, बघेली प्लस आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। ये आपका आपके यूपी के साथ में एमपी का ही कुछ एरिया पड़ जाता है। अवधी बोली जो कि आपका अवध यानी कि लखनऊ के आसपास का, बघेली उसके नीचे और छत्तीसगढ़ी आपको उसके भी नीचे मिल जाएगा। और देखिए पूर्वी हिंदी आपके किस अपभ्रंश की उपभाषा है? तो पूर्वी हिंदी आपका अर्धमागधी की भाषा है। इसका मतलब है कि अवधि का संबंध यदि हम लोग कभी अपभ्रंश से बताना चाहें कि अवधि का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो भैया अवधि का संबंध आपका किससे हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाएगा। अब लास्ट में आपका आ गया कौन सा? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी का मतलब होता है पहाड़ों के आस वाला। तो एक आपका क्या ये तुम्हारे यहाँ पर गढ़वाल हिमालय और एक आपका कुमाऊनी जो कि नेपाल के नीचे का एरिया पड़ जाता है। तो ये पूरा आपका इसी में से आ जाएगा। अब देखिए ये पूरे आपके हिंदी की क्या है? उपभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या पे यदि पूछे तो आपको कितनी बता देनी है? 5। अब यदि पूछे कि हिंदी की बोली कितनी है तो आप लोग इनको काउंट कर लीजिए और इनको काउंट करने के बाद समझ लीजिए जितने लिखे हुए हिंदी की आपकी वहाँ पर उतनी ही बोली हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर बांगरू 1, बुंदेली 2, ब्रजभाषा 3, कौरवी आपका खड़ी बोली जो 4 और कन्नौजी आपकी जो है 5 ही हो गए। फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो हिंदी की बोलियाँ भैया कितनी हो गई? हिंदी की बोलियाँ आपकी 17 हो गई। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। और वीडियो को आप लोग एक बार और देख लीजिए यदि आपको नहीं याद हुआ है। आप नहीं तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद कभी भी आप लोग कान में लीड लगा लीजिए, आराम से उसको सुनते रहिए और कुछ भी काम अपना करते रहिए, जस्ट लाइक खाना खाने के जैसा काम। तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा और आसानी से पूरे सब्जेक्ट याद भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि इसके बावजूद यदि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो भैया हमारे कमेंट सेक्शन पर, हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पर आपका स्वागत है। आप अपने कमेंट करिए, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात और है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।